एक छोटे से टाउन में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आदित्य। उसे मीठा बहुत पसंद था। लड्डू, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, सब उसका मनपसंद। उसके स्कूल के रास्ते में एक दुकान थी, शर्मा मिठाई भंडार। वहां के मालिक थे मिठाई वाले काका। उनकी लंबी सफेद मूछें थीं और वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। हर दिन स्कूल जाते समय आदित्य रुककर दुकान के शीशे के बाहर से मिठाइयों को उत्सुकता से देखता। रंग बिरंगी मिठाइयां उसे ऐसे लगती जैसे छोटे छोटे खजाने। एक दिन आदित्य दुकान के पास खड़ा था कि मिठाई वाले काका बोले, क्या हुआ बेटा, आज मिठाई नहीं लोगे? आदित्य ने धीमे से कहा, काका, पैसे नहीं है, बस देख रहा था। काका मुस्कुराए और बोले, देखना भी अच्छा है, लेकिन खाली पेट देखोगे तो मन उदास हो जाएगा। यह लो, एक छोटा सा लड्डू। आदित्य ने खुशी से लड्डू लिया और बोला, धन्यवाद काका। उस दिन से काका और आदित्य के बीच एक छोटी सी दोस्ती हो गई। लेकिन एक बात थी, आदित्य मिठाइयों के चक्कर में पढ़ाई पर ध्यान कम देने लगा था। स्कूल से वापस आते ही वह घर के काम छोड़कर सीधे दुकान पहुंचा जाता। कभी कभी काका उसे छोटी सी बर्फी दे देते, कभी जलेबी का टुकड़ा। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। अगले हफ्ते रिजल्ट आया तो आदित्य के कम नंबर देख उसकी मां चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा चलता रहा तो आगे कैसे करेगा? मीठा खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ मिठाई के बारे में सोचोगे तो पढ़ाई पीछे रह जाएगी। अगले दिन आदित्य फिर दुकान गया, लेकिन इस बार वह थोड़ा उदास था। काका ने पूछा, क्या हुआ, आज चेहरा क्यों लटका हुआ है? आदित्य ने सच बता दिया, काका, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, पर इसकी वजह से मैं पढ़ाई भूलने लगा हूं। जीवंत मिठाई की दुकान के अंदर काका मिठाई बनाते हैं, जबकि आदित्य बाहर बैठा है। उस पर निराशा की छाया पड़ी है। काका आदित्य की उदासी पर ध्यान देते हैं और कहते हैं, आदित्य, तुम इतने उदास क्यों दिखते हो? आदित्य आह भरता है, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। काका जवाब देते हैं, मिठाई तभी मीठी लगती है जब दिल खुश होता है। आदित्य अपनी किताबों पर ध्यान देता है। उसका डेस्क ज्ञान का एक दृश्य है, जो उसकी समर्पण का एक मौन प्रमाण है। संतुष्ट मुस्कान के साथ आदित्य अपनी मां को अपना पूरा किया हुआ होमवर्क प्रस्तुत करता है। उसकी आंखें गर्व से चमक रही हैं। काका मुस्कुराते हैं, उनकी आवाज में गर्माहट भरी होती है। शाबाश, मिठास मेहनत से मिलती है। चमकदार धूप में आदित्य अपनी परीक्षा समाप्त करता है। उसे उस जीत का एहसास नहीं है जो उसका इंतजार कर रही है। महीनों बाद आदित्य खुशी से उछलते हुए काका के पास दौड़ता है, यह कहते हुए, काका, मैंने टॉप किया है। काका मुस्कुराते हैं, देखो बेटा, कड़ी मेहनत का स्वाद किसी भी मिठाई से मीठा होता है। आदित्य, हाँ काका,